औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुश्शूरा मक्किया। अब यहाँ से जो है सूरतुश्शूरा जो है शुरू होने जा रहा है और ये सूरत जो है मक्के के अंदर नाजिल हुई है। कहाँ नाजिल हुई है? मक्के के अंदर। हामीम आइन सीन क़ाफ़, ये सब जो है समझिए कि हुरूफ़ मुक़त्तआत है, जिसका तर्जुमा सिर्फ़ अल्लाह ही को मालूम है। अब आगे कह रहे हैं कि कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो अज़ीज़ और हिकमत का मालिक है, यानी जो अज़ीज़ भी है और हिकमत का मालिक है, हकीम भी है, वो अल्लाह जो है आपके ऊपर जो वही नाजिल कर रहा है, तो आप पर और आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए हैं सब पैगंबरों पर इसी तरह जो है वही नाजिल करते हैं। यानी जिस तरह आपके ऊपर कुरान पाक की जो आयत नाजिल हो रही है, और तो उस ज़माने की जो पहले के जो पैगंबर थे उनके ऊपर भी जो है जो सहीफ़े जो भी होते थे इसी तरह नाजिल होते थे जिस तरह आपके ऊपर नाजिल हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज़, आसमानों में जो कुछ भी है, व माफ़िल अर्ज़, और ज़मीन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब किसका है? अल्लाह का है, और वही इन सब का मालिक है। और आगे फरमाए कि वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और वो अल्लाह जो बरतरी और अज़ीम वाला है, बहुत ही उनका आला और ऊंचा मकाम व मर्तबा है। जी, अल्लाह ताला सबसे पहले जो है यानी पैगंबर के बारे में, और फिर ये भी कह रहे हैं जगह जगह पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये किसी हमारा ना आपका किसी का भी नहीं है, सब किसका है? अल्लाह का है। हम देखते भी होंगे कि हम लोग कि जो है जब तक ज़िंदा थे वो कहता था कि ये हमारा है, मरने के बाद जो है कब्रिस्तान में जाके सो गए, अब वो किसी और का हो गया, वो मरेगा तो किसी और का होगा, यही सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, एक ये कि दुनिया के अंदर लोगों को दिखलाने के लिए कागज़ात बन जाता है कि भाई ये हमारी ज़मीन है, इस पे हम अपना घर बना सकते हैं, सरकारी जो कागज़ात बनते हैं, इससे एक इंसान के पास एक प्रूफ रहता है कि हमारे पास ये ज़मीन के कागज़ात हैं। सिर्फ यहीं तक महदूद है, उसके अलावा कोई चाहेगा कि यही हमारी ज़मीन है, सब हम ही ले लें, तो आप कहाँ लेके जाइएगा? इतने से जो है कब्र जो है उसकी जो है ये चौड़ाई है, लंबाई जो है जितना आप हैं उसके जैसा कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं? तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमानों में और ज़मीन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब किसका है? अल्लाह का है, और इन सब का मालिक कौन है? अल्लाह ही है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्ना, ऐसा लगता है कि आसमान जो है ऊपर से जो है फट कर नीचे गिर जाएगा। क्या मतलब? कि आसमान पर अल्लाह ताला के जो मखलूक जो फ़रिश्ते हैं इतने हैं कि ज़्यादा होने की वजह से वो बोझ जो है वो बोझ को अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आसमान कभी भी फट के नीचे गिर सकता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में या किसी कहीं बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, तो अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक आवाज़ कान के अंदर आई, सुनी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें मालूम है ये आवाज़ कैसी है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी वो आप ही जानते होंगे, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये आसमान के ऊपर जो फ़रिश्ते हैं इतने ज़्यादा फ़रिश्ते हैं कि जो है पाँव रखने की जगह नहीं है, सजदा करने की भी जगह नहीं है, पूरे जो है सजदा से भरा हुआ। सब जो फ़रिश्ते रुकू में है तो रुकू में ही हैं, जो फ़रिश्ते सजदा में है तो सजदे में ही हैं, और इतने फ़रिश्ते हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो आसमान जो है अपना बोझ ना संभालते हुए कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए। बताइए, इतने फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला के पास। और आसमान देखिए कितना कहाँ तक फैला हुआ है, और 7 आसमान हैं, 7 आसमान में फ़रिश्ते खचाखच भरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्ना, ऐसा लगता है कि आसमान जो ऊपर से फट के नीचे गिर जाएगा। अल्लाह। अब आगे कह रहे हैं कि वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम,
और जितने भी फरिश्ते हैं सब अपने अपने रब यानी अपने अपने काम के हिसाब से और अपने रब के जो है हम्द और तस्बीह बयान कर रहा है। क्या है, जितने भी फरिश्ते हैं सब अपने अपना काम में लगा हुआ है, सब के सब जो है अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। कोई जो है खामोश नहीं बैठा हुआ, कोई फालतू नहीं बैठा हुआ, सब काम में लगा हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्ज़, और इस ज़मीन के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए ये फ़रिश्ते जो हैं इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। बताइए, हमारे लिए जो है आसमान के जो फ़रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं और हमारे लिए जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तफ़सीर में लिखा गया है कि इसलिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला अपने उस बंदे को अपने अज़ाब में गिरफ़्त कर ले, और जब अज़ाब में गिरफ़्त कर लेगा तो हो सकता हो आखिरत में उसको अज़ाब थोड़ा कम मिल जाए। तो जिसकी वजह से जो है फ़रिश्ते जो है इस्तग़फ़ार करते रहते हैं कि या अल्लाह इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी जो है इसके लिए क्या हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इसके लिए दुआ कर रहे हैं, इसको असल भारी सज़ा कम मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। जैसे आप देख लीजिए को गैर मज़ाहिब के लोग, अपने मुसलमान में ही कई सारे लोग जो है गुनाह वाला काम कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कल जो है नाच हो रहा था, कई लोग देखने के लिए चले गए। एक तो जो है वो तो एक समझिए कि सरापर जो है सरासर जो गुनाह वाला काम है, ज़िना है समझिए। एक तो वहीं पर अगर हमारी और आपकी किसी की बहन अगर नाचती है तो देखने के लिए जाते हैं, कितनी गंदा लगता है। इंसान अपने बहन के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता है कि नहीं हमारी बहन को कोई टोके नहीं, लेकिन अपना जो दूसरे की माँ बहन की नज़र के अपनी आँखों से जो देख रहा है वो बहुत मज़ा आ रहा है। तो याद रखिए क्या कि जो शख्स भी जैसा आप कीजिएगा वैसा ही आपके साथ होगा, ये अल्लाह का कानून यही है। तो जो शख्स भी गुनाह करेगा, अब न जाने पूरी रात एक यही नहीं हर जगह होते रहता है। हम लोग यूपी में जब थे मऊनाथ भंजन में, तो ये मदरसा है, मदरसा के सामने जो है सरकारी ज़मीन थी, तो वहाँ मदरसे की इसमें आता था, बच्चे लोग हम लोग खेलते थे वहाँ पर क्रिकेट वगैरह। लेकिन उन लोगों का जो मेला होता था 1 या 2 दिन जो चलता था मेला, यही वाला मेला, तो वो मदरसे के सामने ही होता था। और उस मदरसे जो सामने जो होता था ज़्यादातर जो है, और मऊनाथ भंजन में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी वहाँ ज़्यादा है, हिंदू बहुत कम है। उसके बावजूद भी समझिए कि गैर मज़ाहिब के लोग कम देखने के लिए आते हैं और मुसलमान खचाखच भरा हुआ है। हम लोग खुद देखते थे, छत के ऊपर जाकर देखते थे छुपके से। जैसे तो हम लोग जाते नहीं थे, उस्ताद हम लोग को मना किए हुए थे, लेकिन हम लोग जाकर देखते थे ऐसे ही क्या होता है नहीं होता है, लेकिन पूरा देखते नहीं थे, बस ये देखते थे क्या हो रहा है। देखते थे कि सारा का सारा मुसलमान भरा हुआ है, और अल्लाह ताला चाहता तो उसी वक्त उसको जो अज़ाब में गिरफ़्त कर लेता। लेकिन यही है कि वयस्तग़फ़िरून लिमन फिल अर्ज़, जो आसमान पे जो फरिश्ते बैठे हुए हैं ना, सब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। और जो लोग भी गुनाह वाला काम कर रहा है रात भर 10-11 बजे रात में, या जो भी देख रहा है कुछ भी कर रहा है, समझिए कि अल्लाह ताला जो है इस फरिश्ते के ज़रिए से हमारा आपको बचाए हुआ है, मैं और आपको, नहीं तो हमें कब का नाज़ाब आ गया होता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, न किसी पर जुल्म होगा, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ये अल्लाह का कानून है जी। अब आगे कह रहे हैं कि अला सुन लो, याद रखो कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, बहुत मेहरबान है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ क्यों लाया मालूम है? इसलिए कि कोई बंदा जो है घबराए नहीं, अरे यार हम इतना गुनाह कर लिए हैं, कैसे माफ़ी होगी, अल्लाह ताला कैसे माफ़ करेंगे। ना ना, घबराना नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। अला के माना आते हैं सुन लो गौर से, ख़बरदार कर रहे हैं कि सुन लो गौर से कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हुवल गफ़ूरुर रहीम, गफ़ूरुर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है जी। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, जो शख्स भी अल्लाह के अलावा किसी और को अपना निगहबान, अपना वली और अपना जो है ज़िम्मेदार बना रखा है, और वो ये समझता है कि जो है हमारा ज़िम्मेदार हम जो है किसी और के ज़िम्मेदार हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा अंत अलैहिम बिवकील, याद रखो कि मेरे अलावा कोई नहीं है किसी का रखवाला, मैं ही सबका वकील हूँ, मैं ही सबका ज़िम्मेदार हूँ, मैं ही सबका जो है रखवाला हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है जी।
इस दुनिया के अंदर कुछ गैर मज़ाहिब लोग या मुसलमान भी कहते हैं कि हम जो फ़लाँ को मानते हैं, फ़लाँ की वजह से हम जो है फ़लाँ मज़ार पे जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, फ़लाँ से हमारा ये काम होता है, वो हमारा ज़िम्मेदार है, वो हमारा निगरानी करता है। ना 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 ना, हमारा और आपका सबका निगहबान कौन है? अल्लाह है। वही ज़िम्मेदारी हमारे लिए हुए हैं, वही पूरे बदन का निज़ाम चला रहा है, वही सब कुछ हमारे जो है काम को बना रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सांस भी ले रहे हैं, माशाअल्लाह पाँव से चल भी रहे हैं, हमारा हाथ भी काम कर रहा है, उंगली भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, आँख भी काम कर रहा है, कान भी काम कर रहा है। ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। जी वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स मेरे अलावा किसी और को ये समझता हो कि ये मेरा देखभाल करने वाला है, ये मेरी निगरानी करने वाला है, ना ना ना, अल्लाह ताला कर रहा है सब। अब आगे कह रहे हैं कि वकज़ालिक औहैना, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो आपके ऊपर जो कुरान जो अरबी में नाजिल कर रहे हैं तो लितुनज़िरा, ये इसलिए कर रहे हैं कि उम्मुल कुरा, तो आप उम्मुल कुरा यहाँ के माना यहाँ पर जो है मक्का मुकर्रमा को लिया गया है। उम्मुल का मतलब कि तमाम दुनिया के जो है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जगह जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उस जगह को कहते हैं उम्मुल कुरा। तो अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि आपके ऊपर हम जो कुरान अरबी में नाजिल कर रहे हैं तो सिर्फ नाजिल करने के बाद जो आप सोइए नहीं, ना ना ना, बल्कि आप लितुनज़िरा उम्मुल कुरा, आप तमाम मक्के के लोगों को डराइए, उनको बतलाइए, उनको समझाइए। और आगे कह रहे हैं कि वमन हौलहा, और उसके इर्द गिर्द में जितने भी गांव है, बस्ती है, इलाका है, शहर है, जो मुल्क है, तमाम लोगों को जो है बतलाइए, डराइए, उनको समझाइए। ये है। और आगे कह रहे हैं कि वतुनज़िरा यौमल जमई, और उस दिन के बारे में जो है लोगों को डराइए जिस दिन हम सब लोग, तमाम लोग एक जगह जमा होंगे। तो कब जमा होंगे हम लोग? क़यामत के दिन, आखिरत के मैदान में। और आगे फरमाए कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक है? क़यामत के आने में कोई शक है? कोई शक नहीं है। आखिरत में कोई शक है? कोई शक नहीं है। सब लोगों को आखिरत में जमा होना है, सब लोगों को अल्लाह से मुलाकात करनी है, सब लोगों को अल्लाह के सामने जाके खड़ा होना, हिसाब देना है। सबका हिसाब होगा, कोई नहीं बचेगा, सबका हिसाब होगा। अब आगे कह रहे हैं कि फ़रीक़ुन फ़िल जन्नत, तो एक वो गिरोह होंगे, एक वो जमात होगी जो जन्नत के हक़दार होंगे, जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और वह फ़रीक़ुन फ़िस सईर, और दूसरा जो गिरोह होगा, दूसरा जो जमात होंगे, वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम के अंदर। ये दो फ़रीक़ है, ये दो जमात वहाँ बन जाएंगे। इसलिए कि दो ही चीज़ें हैं, या तो आप जन्नत में जाइए या आप कहाँ? जहन्नम में। नेक आमाल अगर आप किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आप जन्नत में जाइएगा। अगर नेक काम नहीं किए हैं, रात भर जो है गंदी गंदी फिल्में, न जाने कहाँ कहाँ जाके लोग क्या क्या देखते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, यहाँ दुनिया के अंदर आप बच जाइएगा। क्या है, दुनिया के अंदर हम और आप बच सकते हैं, लोगों से बच सकते हैं, लोगों से छुप के जा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आखिरत में अल्लाह से कहाँ बच के जाएंगे? वहाँ तो हर जगह फरिश्ते घेरे हैं। कहाँ भाग रहे हो भाई? चलो चलो, कहाँ भाग रहे हैं? इंसान से ज़्यादा फरिश्ते हैं। अब देखिए ना, कुरान यहाँ खुद कह रहा है कि आसमान पे इतने फरिश्ते हैं कि खचाखच भरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर से फट के नीचे गिर जाएगा, अपना बोझ जो है नहीं संभाल पा रहा है। फजर में जो जाते हैं तो अस्तर में दूसरा कोई आता है, फिर जाता है तो दूसरा कोई नहीं आता। दूसरा बताइए कितना है? जो फरिश्ते एक दिन फजर में आ गए, फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है। अल्लाह, कब तक क़यामत चले, दुनिया चलेगी? बताइए। आज जो फरिश्ते असर में आ गए, दोबारा ज़िंदगी में कभी असर में नहीं आ सकता है। बताइए कितने फरिश्ते हैं अल्लाह। फिर भी आसमान कभी भी जो अभी तक गिरा नहीं है, संभाले हुआ है। कौन चला रहा है निज़ाम? अल्लाह चला रहा है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।